आदाब। ये कहानी है लखनऊ में रहने वाले बंसीलाल जी के परिवार की। इससे पहले कि हम इस परिवार से आपकी मुलाकात करवाएं, अपने घर की जल रही फालतू लाइटों को कृपया बंद कर दें। चलिए इन्हें थोड़ा करीब से जानते हैं। बंसीलाल जी किसी तरह अपनी 9 से 5 की सरकारी नौकरी करके अपने घर की गरीबी को ढकने की कोशिश करते हैं। इनके स्कूटर के तेवर 10 किक मारने पर ही सुधरते हैं। और ये हैं बंसीलाल जी की पत्नी मिसेस प्रभा जैन। इनके किचन में कुछ अलग ही कारनामे चलते हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी न होने के बावजूद भी ये घर को ऐसे चलाती हैं जिसे देखकर कोई इकोनॉमिस्ट भी चकित रह जाए। ये रहे इस घर के साहबजादे मिस्टर अंकित। इतनी इज्जत इनको पहली बार मिली है। कहने को तो ये फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में है, मगर अक्सर आपको कॉलेज की जगह चाय की दुकान पर मिलेंगे। इनकी नौकरी लगने का इंतजार इनके घर वालों से ज्यादा इस चाय वाले को है। आखिर उधारी ही इतनी है। अब मिलते हैं बंसीलाल जी की लाडली बेटी रुचि से, जो MBBS की तैयारी के साथ साथ घर के काम करने में भी माहिर है। रुचि, पापा के कपड़े प्रेस हो गए? हाँ माँ, आई। अब फाइनली बारी आती है घर की मुखिया की, यानी हमारे बंसीलाल जी की पूज्य माता जी शारदा देवी। इनका ध्यान भगवान में कम और दूसरों की गलतियों में ज्यादा रहता है। यह है एक टिपिकल मिडिल क्लास घर की कहानी, जहां सेविंग्स के नाम पर गुल्लक पाई जाती है। B199। इनके तो घर के नंबर में भी बचत है। फायदा मैं बताता हूँ। Hi, good evening. How are you? I'm good. Oh shit. Your piece was fantastic. I loved it. आज जरूर पूरा करूंगा। कुछ चीजें अधूरी होने की वजह से ही तो पूरी होती है। See you. And I'll see you. यार, मम्मी यार, वॉल्यूम कम कर लो ना थोड़ा। कहते हैं क्रैब मीट इज एन एफ्रोडिसियक। स्पेलिंग मत पूछना, मतलब चाहिए तो बता सकते। फिर मैं क्या शक्ल से आपको कॉल सेंटर वाला लगता हूँ कि जब भी घर में फोन आएगा मैं ही फोन उठाऊंगा? किस दिन फिल्म के क्लाइमैक्स में ना मुझसे मर्डर ना हो जाए। बेटा, किसका फोन था? राघव का कल आ रहा है। अकेला आ रहा है? नहीं, काका भी आएंगे। अरे क्या म्यूट क्यों कर दिया? बेटा, तू जानता नहीं है काका के गुस्से को। आईफिल टावर से भी ऊंची नाक है उनकी। पप्पू की शादी में जो जिद कर बैठे कि जाऊंगा तो कार में ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। वो तो बेचारे दूल्हे को भेजना पड़ा बस में और काका जी गए कार में। पापा जी, बस किसी तरह से ये 2 दिन गुजार दो।
अंकित, कल सुबह स्टेशन चले जाना और सुनो, टाइम से पहले पहुंच जाना। वाह जी वाह, पहले कॉल सेंटर वाला बना दिया, अब स्टेशन मास्टर बना दो, है ना? और तो ट्रेन घर के बाहर ही लगवा देता हूँ। बकवास मत कर, चुप करके चले जाना। आज ही जाऊंगा ही, और काम क्या मेरा इस घर में? मेहमानों को स्टेशन छोड़ने जाओ, फिर उनको लेने के लिए जाओ। जब ये कराना था पापा टैक्सी दिलवा देते मुझे, बिना बात ही इंजीनियरिंग करवाई। भाई आप ना जरा ट्रेन की मशीनरी चेक कर लेना, पिकअप का पिकअप और इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग। ओ भटकती आत्मा, तुमने थोड़ा किताब पे ध्यान दे लिया कर। इसको बोलो अपनी आकाशवाणी कम क्या करे। क्या कहा? पुरुषोत्तम आ रहा है? प्रभा, ऐसी बातें बड़ी जल्दी सुनाई दे जाती हैं। सुनाई तो मुझे सब देता है और दिखाई भी देता है। कैसे तुम जलेबी और कचौरियां खाते हो ना, सब मालूम है मुझे। माँ हूं मैं तेरी। वो माँ जी, आपको डायबिटीज है ना? अरे एक छोटा सा एक टुकड़ा दे देती तो क्या था, एक गोली में और खा लेती। पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। आप ना ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो, आपकी सेहत बिगड़ेगी और मेरा बजट। बस बस, मुझे मत बता, सब मालूम है मुझे। मोदी ने सब दवाइयों की कीमत आधी से भी कम कर दी है। तू तो बहाने बनाता रहता है। धन्य हो माँ। ये नालायक अभी तक सो रहा है? काका को लेने जाना है। प्रभा, उठाओ उसे। उनकी ट्रेन लेट है। क्यों भैया, ट्रेन के ड्राइवर ने क्या आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड करी थी? मम्मा, पिछली बार भी ना भाई ने यही बोल के बुआ जी की ट्रेन मिस करा दी थी। अंकित चल जल्दी उठ जा। ट्रेन बेशक लेट हो जाए लेकिन तुझे देर नहीं होनी चाहिए, वरना तेरे काका। इसके काका है कि कहीं के जेलर है? मगर थोड़ा सा लेट हो गया तो कि सूली पे चढ़ा देंगे। हेलो, अरे पापा ट्रेन आगे चली भी गई, मैं यहाँ मक्खियाँ उड़ा रहा हूँ, तो काका जी की फोन नहीं उठा रहे हैं। तू रुक जरा, मैं लगाता हूँ। अरे अरे भाई साहब, आप खुद आ गए? अंकित को भेजा था लाने के लिए। कब क्या तुम कुछ नहीं कर सकते। आइए आइए आइए।